नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए अपने राज्य के विकास के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि वह अपने राज्य की जरूरतों और विकास के लिए जो उसकी मांग है उसे केंद्र सरकार के सामने रखे, या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री पुण्यतिथि में व्यस्त रहें। क्योंकि यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया है नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने को लेकर। नीति आयोग की एक दिन पहले बैठक थी और 27 मई को जब नीति आयोग की बैठक थी तो उस बैठक में वर्ष 2047 के लिए देश में कैसे विकास के अलग अलग आयाम को स्थापित किया जाए और राज्यों की क्या क्या जरूरतें हैं, इन सब को लेकर के नीति आयोग की बैठक में चर्चा होनी थी। बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और दिल्ली में 27 मई की दोपहर में यह बैठक आयोजित करने की मांग नीतीश कुमार ने की थी। दरअसल यह बात इसलिए क्योंकि नीतीश ने खुद कहा है कि वे इस बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि बैठक का समय सुबह था। अगर यह बैठक दोपहर में होती तो मैं इसमें शामिल हो जाता। दरअसल कल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी और आम तौर पर नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से कई मौकों पर अपनी दूरी बरकरार रखे हैं। तो ऐसे में कल जब उनके यह सवाल पूछा गया कि आखिर आप आज नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या आपका यह एक राजनीतिक विरोध है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूं क्योंकि आज मुझे पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होना था और इस वजह से सुबह सुबह मैं पटना में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। अगर नीति आयोग की बैठक दोपहर में होती तब मैं जरूर उस बैठक में शामिल होता, लेकिन बैठक सुबह हो रही है तो इस वजह से मैं शामिल नहीं हो रहा हूं। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जो लंबे अरसे से बिहार की अलग अलग जरूरतों को लेकर के, अलग अलग मांगों को लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, बिहार को केंद्रीय से जो अनुदान मिलता है उससे जुड़ी हुई बातें हों, या केंद्र से जो अलग अलग लाभांश आते हैं उन सब को लेकर के बातें हों, इन सब को लेकर के नीतीश कुमार मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप जो सत्ताधारी महागठबंधन है उसके कई नेता लगाते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल जब नीति आयोग की बैठक हुई और बैठक में अपने तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश वहां प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रख सकते थे, तो उन्होंने अब इस बैठक से दूरी बनाने का जो कारण बताया है वह कारण अब लोगों को पच नहीं रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों के नेताओं ने नीतीश के इस जो बयान है कि वह इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि सुबह पुण्यतिथि का कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, इस वजह से वे नीति आयोग की बैठक को ज़्यादा अहमियत न देते हुए पुण्यतिथि के कार्यक्रम को अहमियत दिए हैं। तो इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर चिराग पासवान हो या फिर अन्य जो राजनीतिक दलों के नेता हों, वे सब नीतीश कुमार के इस सोच के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और नीति आयोग की बैठक से इसलिए दूरी बना लेते हैं क्योंकि आपको पुण्यतिथि में किसी के ऊपर फूल माला अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना था। दरअसल राजनीति में कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें राजनीतिक दल अपनी दूरियां बनाने के लिए अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने का जो तर्क दिया है वह तर्क कुछ ऐसा है जो लोगों को पच नहीं पा रहा है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो उनके विरोधी राजनीतिक दल हैं वे सब इसी को लेकर के अब उनके ऊपर हमलावर हुए हैं कि आखिर नीति आयोग की बैठक में शामिल न होना आपकी कैसे इस दूरदर्शिता को दिखाता है कि बिहार कैसे विकास की ओर जाएगा, कैसे बिहार की वे ज़रूरतें पूरी होंगी जिन्हें लेकर के आप बार बार बातें दोहराते हैं, लेकिन जिस मंच से जहां से आप उन प्रस्तावों को रख सकते थे उसी से दूरी बना लिए हैं। तो बिहार में यह राजनीति का एक अलग किस्म का देखने को मिल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना तर्क दिया है कि वे पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कोई ज़्यादा अहमियत मान रहे थे, जबकि नीति आयोग की बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वह बैठक सुबह सुबह हो रही थी और उसी समय वो पुण्यतिथि में शामिल हो रहे थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश के इन तर्कों का आम लोग क्या सोचते हैं और आप लोग भी क्या सोचते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या नीतीश कुमार का पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होना ज़्यादा जरूरी था या फिर उनका नीति आयोग की बैठक में जाना ज़्यादा बिहार के हित में रहता।